सीरियल शुरू में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट, जहां पर अन्नपूर्णा चिल्लाने वाली है वेद के ऊपर और बताने वाली है कि आखिर उसने सरू का साथ क्यों छोड़ा। इस पल की शुरुआत वैसे ही होती है जैसे तूफान अचानक शांत आसमान को चीरकर उतर आता है। एकदम तीखी आवाजें, गुस्से की धधकती हुई लपटें और रिश्तों में छिपे हुए दर्द का ऐसा उबाल जो अब संभालना मुश्किल हो चुका है। जी हाँ, सीरियल बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। जहां पर अन्नपूर्णा जी को जब पता चल जाता है कि सरू के साथ उसके ससुराल में कैसा बिहेव हो रहा है और उसकी वजह से वह घर छोड़ चुकी है, तो इस खबर का बोझ उनके दिल पर किसी पत्थर की तरह बैठ जाता है। यह सिर्फ एक दादी का दुख नहीं है, बल्कि अपनी पोती के लिए वह बेचैनी है जिसे वह हमेशा सुरक्षित रखना चाहती थी। तो यहाँ पर अब जब वो देखती है रेस्टोरेंट में सरू को और फुल्ला को काम करते हुए, तो उनका दिल इस तरह पिघलता है जैसे तपती धूप में बर्फ की आखिरी परत। वहां पर उनका जो बॉस होता है वो उन पर चिल्ला रहा होता है कि आज तुम्हें डबल शिफ्ट करनी होगी क्योंकि दो लोगों ने छुट्टी की है। और इस आवाज में सिर्फ आदेश नहीं, बल्कि मजबूरी का जहर भी घुला हुआ है। जिसके बाद सरू कहती है, सर हमारा कॉलेज है। उसकी आवाज में थकान, डर और अपने सपनों को बचाए रखने की एक छोटी सी उम्मीद सब कुछ महसूस होती है। लेकिन तभी वह कहता है कि मुझे नहीं पता सैलरी चाहिए या नहीं। उसका यह कठोर जवाब हवा को भी काट देने लायक लगता है। तभी वहां पर अन्नपूर्णा देखती है कि वेद भी वहीं बैठा है और वह सोचती है कि यह सब होते हुए वह देख रहा है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर रहा है। यह दृश्य उनके मन में उस विश्वास को झकझोर देता है जो वेद के लिए हमेशा अटूट रहा था। अब तो हमें सबसे पहले इससे ही बात करनी पड़ेगी। ये सोचकर उनके भीतर का ज्वालामुखी लावा बनकर बाहर निकलने को आतुर हो उठता है। जिसके बाद वह गुस्से में अब यहां पर बात करने वाली है वेद से कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई इसकी पोती के साथ ये सब करने की। इस समय उनका गुस्सा भी जायज है और दर्द भी। जी हाँ, एक तरफ जहां तारा ने भी साफ साफ अन्नपूर्णा जी से कह दिया है कि वह सरू को इस घर में कभी भी नहीं आने देगी और अगर आई तो वह उसका जीना हराम कर देगी, वहीं दूसरी तरफ अन्नपूर्णा खुद को असहाय महसूस करती है, लेकिन अंदर से टूटने नहीं देती। और इसी वजह से यहाँ पर अब जो अन्नपूर्णा है वह काफी परेशान होकर अपने घर लौट तो जाती है, लेकिन अनिका फिर से जाकर भड़का देती है कि आपको क्या लगता है, क्या वेद उसके साथ है? यह वाक्य अन्नपूर्णा के मन में खंजर की तरह चुभ जाता है। नहीं, वेद भी उसके साथ नहीं है, वह अकेली है। और यह अकेलापन अन्नपूर्णा को सोने नहीं देता। तभी वह वीडियो दिखाती है रेस्टोरेंट वाली, जहां पर वेद कह रहा होता है कि मैं नहीं जानता इस लड़की को, इसके टी शर्ट पे ना नेम प्लेट लगी है। वही देखकर मुझे पता चला। ये वीडियो आग में घी का काम करती है और जिस भरोसे को अन्नपूर्णा ने वेद पर सबसे पवित्र मानकर रखा था वह उसी क्षण ध्वस्त होकर बिखर जाता है। जिसके बाद यहां पर जैसे ही अन्नपूर्णा उस वीडियो को देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं कि वेद भी ऐसा कुछ कर सकता है, क्योंकि उसे लगता था कि भले ही उस घर में कोई उसका साथ दे ना दे, लेकिन वेद जरूर देगा। लेकिन यह वीडियो देखने के बाद वह समझ जाती है कि उसकी सरू अकेली है। यह एहसास उसके दिल में एक नई दृढ़ता जगा देता है कि अब वह सरू को वापस लेकर आएगी और सब कुछ ठीक करेगी, चाहे इसके लिए उसे किसी से भी लड़ना पड़े, अपनों से भी।